जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ वट सावित्री व्रत क्या है, इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कैसे होती है, इसे अखंड सुहाग का महाव्रत क्यों कहा जाता है, वट सावित्री व्रत की पूजा विधि क्या है, कैसे सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं, सारा मैं सार बताऊंगी आपको। मान्यता है कि वट सावित्री व्रत की पूजा करने से लंबी आयु, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य का फल प्राप्त होता है। यह व्रत स्त्रियों के लिए सौभाग्यवर्धक, पाप हारक, दुख प्रणाशक और धन धान्य प्रदान करने वाला होता है। ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु एवं डालियों में त्रिनेत्रधारी शिव का निवास होता है। सनातन धर्म में नियमित पूजा और समय समय पर आने वाले व्रत त्योहारों का विशेष महत्व माना जाता है और सोमवती अमावस्या के दिन भी इस व्रत को किया जाता है। पूजा पाठ, स्नान दान आदि का अच्छा फल मिलता है। कभी कभी तो वट सावित्री व्रत के दिन ही सोमवती अमावस्या पड़ जाता है, तो इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। बरगद के वृक्ष के नीचे महिलाएं देवी सावित्री के त्याग, प्रति प्रेम एवं पतिव्रत धर्म का स्मरण करती हैं एवं अपने पति के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करती हैं। देखा जाए तो इस पर्व के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी मिलता है। वृक्ष होंगे तो पर्यावरण बचा रहेगा और तभी जीवन संभव है, इससे यही प्रतीत होता है। महिलाएं वृक्ष को अपने गले से लगाती हैं और उसका पूजन करती हैं। व्रत का महत्व क्या है? मान्यता है कि वट वृक्ष की पूजा करने से लंबी आयु, सुख, संपत्ति और अखंड सौभाग्य का फल प्राप्त होता है। यह व्रत स्त्रियों के लिए सौभाग्यवर्धक, पाप हारक, दुख प्रणाशक और धन धान्य प्राप्त करने वाला होता है। अग्नि पुराण के अनुसार बरगद उत्सर्जन को दर्शाता है, अतः संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक महिलाएं भी इस व्रत को करती हैं। जिन महिलाओं का संतान नहीं हो रही है वो महिलाएं इस व्रत को करती हैं तो उनको शीघ्र ही फल मिलता है। वट सावित्री माता उनको पुत्र की प्राप्ति करती हैं। वट वृक्ष की धार्मिक मान्यता है। इस पेड़ में बहुत सारी शाखाएं नीचे की तरफ लटकी हुई होती हैं, जिन्हें देवी सावित्री का रूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और डालियों में त्रिनेत्रधारी शिव का निवास होता है। इसलिए इस वृक्ष की पूजा से सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। अपनी विशेषताओं और लंबे जीवन के कारण इस वृक्ष को अनश्वर माना गया है। वट वृक्ष की छांव में ही देवी सावित्री ने अपने पति को पुनः जीवित किया था। इसी मान्यता के आधार पर स्त्रियां अचल सुहाग की प्राप्ति के लिए इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं। पूजा विधि, वट सावित्री व्रत की पूजा विधि क्या है ये बताने जा रही हूँ आपको। वट सावित्री व्रत रखने वाली महिलाएं स्नान के बाद सुंदर आभूषण और सुंदर वस्त्र पहनकर इस वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की मूर्ति रखकर विधि विधान से पूजा करते हैं। कच्चे दूध और जल से वृक्ष की जड़ों को सींचती हैं। वृक्ष के तने से 7 बार कच्चा सूत और मोली लपेटकर यथाशक्ति परिक्रमा करती हैं। लाल वस्त्र, सिंदूर, पुष्प, अक्षत, रोली, मूली, भीगे चने, फल और मिठाई सावित्री सत्यवान के प्रतिमा के सामने अर्पित करती हैं। साथ ही इस दिन यमराज का भी पूजन किया जाता है। पूजन के उपरांत भक्तिपूर्वक हाथ में भीगे हुए चने लेकर सत्यवान सावित्री की कथा का श्रवण और वाचन करना चाहिए। ऐसा करने से परिवार पर आने वाली अदृश्य बाधाएं दूर होती हैं, घर में सुख शांति बना रहता है, सुख शांति का निवास होता है। इस व्रत की पूजा से भीगे हुए चने अर्पित करने का बहुत महत्व है, क्योंकि यमराज ने चने के रूप में ही सत्यवान के प्राण सावित्री को दिए थे। सावित्री चने को लेकर सत्यवान के शव के पास आई और चने को सत्यवान के मुंह में रख दिया। इससे सत्यवान पुनः जीवित हो गए। यही मान्यता है कि सत्यवान जीवित हो गए, इसलिए महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत का पर्व मनाया जाता है। बता दें कि इस दिन पूजा की थाली का विशेष महत्व होता है, तो ऐसे में व्रत पूजन के लिए सावित्री और सत्यवान की मूर्ति की जरूरत पड़ती है। बांस का पंखा, कच्चा सूत या धागा, लाल रंग का कलावा, बरगद का फल, धूप,
मिट्टी का दीपक, फल फूल, बतासा, रोली, 1.25 मीटर कपड़ा, इत्र, पान, सुपारी, नारियल, सिंदूर, अक्षत, सुहाग का सामान, घर की बनी पूड़ियाँ, भीगा हुआ चना, मिठाई, घर में बने हुए पकवान, जल से भरा कलश, मूंगफली के दाने, मखाने और व्रत कथा के लिए पुस्तक आदि थाली में रख लेना चाहिए। वट सावित्री व्रत करने वाली महिलाएं इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करती हैं और श्रृंगार करके तैयार हो जाती हैं। आपको भी ऐसे ही तैयार हो जाना चाहिए। फिर पूजन सामग्री को एक साथ एकत्रित कर लें, थाली सजा लें। पूजा का सामान तैयार करने के बाद शुभ मुहूर्त में बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित करें। फिर बरगद के पेड़ की पूजा करते समय मिट्टी का शिवलिंग बनाएं। पूजा की सुपारी को गौरी और गणेश मानकर पूजा करें। इसके साथ ही सावित्री और सत्यवान की भी पूजा करें। उसके बाद बरगद की जड़ में जल अर्पित करें और पुष्प, अक्षत, फूल, भीगा चना, गुड़ व मिठाई चढ़ाएं। फिर कच्चे सूत का धागा वृक्ष के साथ लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करें और अंत में प्रणाम करके परिक्रमा पूर्ण करें। परिक्रमा करने के बाद बरगद के पेड़ में चावल के आटे का पीठा या छाप लगाने की परंपरा होती है। फिर उस पर सिंदूर का टीका लगाएं। अब हाथ में चने लेकर वट सावित्री की कथा पढ़ें या सुनें। फिर घर के बने हुए पकवानों का ही भोग लगाएं। इसके बाद पूजा संपन्न होने पर ब्राह्मणों को फल और वस्त्रों का दान दें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसका क्या महत्व है, मैं आपको बताने जा रही हूँ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को दोबारा जीवित कर लिया था। मान्यता है कि वट वृक्ष की पूजा करने से लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य का फल प्राप्त होता है। तभी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं। यही नहीं, अगर दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी चल रही हो तो वह भी इस व्रत की प्रताप से दूर हो जाता है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। कामना करते हुए उस दिन वट यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन सावित्री और सत्यवान की कथा सुनने का विधान है और कथा सुनने के बाद ही इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। मान्यता है कि इस कथा सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, आप सफल जीवन व्यतीत करें। इसी आशा और आशीर्वाद के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ।